आप सभी का स्वागत है। प्रीवियस वीडियो में हमने वर्डपैड स्टार्ट किया था आपकी क्लास में, और वर्डपैड के अंतर्गत जो है मैंने आपको जो है क्लिपबोर्ड के बारे में डिफ़ाइन किया था, फॉन्ट ऑप्शन के बारे में डिफ़ाइन किया था कि इसमें इसका यूज़ कैसे करते हैं, इसका यूज़ कैसे करेंगे। और आज हम लोग इस वीडियो में सीखेंगे कि जो है पैराग्राफ का यूज़ हम लोग कैसे करेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मान लीजिए हमने कुछ भी डमी एक टेक्स्ट लिख लिया, कुछ भी एक डमी टेक्स्ट मैंने टाइप कर लिया। ठीक है, क्योंकि आपको सिखाना है, मैं टाइप करूंगा तो थोड़ा सा समय लगेगा। ठीक है, इसलिए मैंने एक डमी टेक्स्ट आपके लिए राइट कर लिया कि ऐसे एक डमी टेक्स्ट मैंने डाल दिया। अब इस डमी टेक्स्ट की मुझे सेटिंग करना है। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा, मैंने सबसे पहले इसको किया सेलेक्ट करने के बाद जो है आप यहाँ जाओगे। देखो यहाँ पे आपको दिख रहा है एलिग्न टेक्स्ट में आपका 3 होता है। एलिग्न एक आपका लेफ्ट होता है, एलिग्न आपका एक सेंटर होता है, और एलिग्न आपका जो एक राइट होता है। यानी इस टेक्स्ट को हम लोग 3 साइड से इसको सेट कर सकते हैं और राइट कर सकते हैं। जैसे मैं इंटर मार रहा हूं तो आपका जो कर्सर किधर शो कर रहा है, आपका कर्सर लेफ्ट साइड में शो कर रहा है, इधर शो कर रहा है। और डाटा किधर से लिख रहा है, लेफ्ट टू राइट लिख रहा है। देखिए मैं टाइप कर रहा हूं तो डाटा किधर जा रहा है, लेफ्ट से राइट की तरफ जा रहा है आपका। अगर इसी को मैं इंटर मार दिया और मैंने इसको क्लिक कर दिया तो अब ये आपका जो कर्सर है इस पेज के बीच में डिस्प्ले हो गया। अब डाटा मैं लिखूंगा तो ये मिडिल से आपका लेफ्ट और राइट बढ़ेगा। देखिए जैसे मैं इंटर मार रहा हूँ तो ये मिडिल से बढ़ रहा है लेफ्ट की साइड की तरफ और राइट की तरफ। देखिए ये डाटा आपका मिडिल टू राइट चल रहा है, मिडिल से लेफ्ट और राइट दोनों साइड में आपका बढ़ रहा है। ये हो गया आपका सेंटर। अब जैसे मैंने इंटर मारा और इस पे मैंने क्लिक कर दिया, अब ये कर्सर आपके राइट साइड में आ गया। अब जब डाटा को हम टाइप करेंगे तो डाटा आपका राइट से लेफ्ट जा रहा है। देखिए जैसे मैं टाइप कर रहा हूँ तो डाटा किधर जा रहा है, आपका राइट से आपका टाइपिंग हो रहा है और लेफ्ट तक आपका जा रहा है। देखिए आपका ये 3 जो है आपका स्टाइल है डाटा को लिखने के लिए। आप चाहो तो इधर से इधर डाटा को राइट कर सकते हो, आप चाहो तो सेंटर से लिख सकते हो, आप चाहो तो इधर से इधर डाटा लिख सकते हो। बट जो बाय डिफ़ॉल्ट होता है वो बाय डिफ़ॉल्ट आपका लेफ्ट साइड ही रहता है। ठीक है, क्योंकि जनरली ज़्यादा जो यूज़ होता है आपका वो लेफ्ट साइड ही जो है आपका यूज़ होता है। ठीक, तो ये हमने आपको यहाँ पे इसको मैंने मिटाया, इसको मिटा करके और मैंने सेलेक्ट कर लिया जो हमारा पहले वाला था। चलिए ये हमारा लेफ्ट वाला आपका आ गया। तो मेरे ख्याल से ये आप 3 चीज़ जो है समझ गए कि जो है किसी भी जो है डाटा को जो भी इसकी एलिग्न है वो लेफ्ट, सेंटर और राइट हम लोग कर सकते हैं। अब एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, जब डाटा मैंने लेफ़्ट से लिखना स्टार्ट किया तो यहाँ पे देखिए ये जो आपका साइड एकदम इक्वल बराबर आ रहा है। देखिए कितना अच्छा भी लग रहा है, बराबर आ रहा है ना। बट ये जो साइड आपका बराबर नहीं आ रहा है, तो इस एरिया को भी अगर बराबर करना चाहते हो तो इसको कर लेना सेलेक्ट और यहाँ पे जाना जस्टिफाई। ये आपका ऑप्शन है जस्टिफाई का, इस पर क्लिक करोगे तो अब देखो ये एरिया, ये कॉर्नर भी बराबर हो गया और ये कॉर्नर भी। अब डाटा आपका खूबसूरत, मतलब ये अच्छा लगने लगा। इसकी सेटिंग बेटर, जब ये प्रिंट आउट होगा तो दिखने भी आपका डाटा अच्छा लगेगा। अब इस पर जो भी हम डाटा को आगे टाइप करेंगे, ये आपका जस्टिफाई सेलेक्ट हो गया, ये डाटा ऑटोमेटिक आपका जस्टिफाई होता रहेगा। देखिए ऑटोमेटिक जो है लेफ्ट का भी कॉर्नर और राइट का भी कॉर्नर क्या और आपस में एकदम इक्वल करते हुए चला जा रहा है। देख लीजिए, अगर ये जस्टिफाई नहीं होता तो आपका जो दोनों कॉर्नर, एक कॉर्नर तो बराबर होता बाय डिफ़ॉल्ट वाला और एक कॉर्नर आपके तक बराबर नहीं होता। तो मेरे ख्याल से जो है इस तरह करके जो है आप इन चारों जो है टूल्स का यूज़ आसानी से कर सकते हैं। अब उसके बाद ऊपर चलते हैं। ये आपका दिया है डिक्रीज इंडेंट और ये आपका दिया है इंक्रीज इंडेंट। जैसे इस पैराग्राफ पूरे डाटा को थोड़ा सा आगे घसकाना, इधर घसकाना है, इसको मैं करूँगा सेलेक्ट और सेलेक्ट करने के बाद मैं इस पर क्लिक करूँगा। देखिए इंक्रीज, जब तक इंक्रीज नहीं होगा तब तक डिक्रीज काम नहीं करेगा। तो आपका ये डाटा क्या हो गया, इस साइड में डाटा है, देखिए इतना एरिया छोड़ दिया, ये तो यहाँ से लिखना स्टार्ट किया और ये आपका डाटा यहाँ से आ गया। यानी कि किसी भी डाटा का जो इंडेंट आपको बढ़ाना होगा तो उसको पहले सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पे क्लिक करने से डाटा इंक्रीज हो जाएगा। मतलब आपका जो है डाटा इंक्रीज नहीं बल्कि जो है इंडेंट इंक्रीज हो जाएगा। और फिर इसको डिक्रीज कर देंगे तो आपका जो है फिर से देखिए ये पहले आ गया, देख रहे हैं, यहाँ से आपका इंक्रीज हो रहा है जितना इंक्रीज करना चाहिए और यहाँ से आपका डिक्रीज। जब तक इंक्रीज नहीं हो तब तक पर डिक्रीज काम नहीं करेगा। उसके बाद आपका दिया, इस पर क्लिक करिएगा। उसके बाद आपका दिया है, इसे बोलते हैं हम लोग, देखिए स्टार्ट लिस्ट, इस पर क्लिक करेंगे तो देखिए लिस्ट में आपका जो है 1 2 3 4 5 6 आपका ऑप्शन शो कर रहा है। मतलब कि ABCD है, स्मॉल में है ABCD, कैपिटल है आपका, रोमन एक स्मॉल है आपका, रोमन कैपिटल है आपका, 1 2 3 न्यूमेरिक नंबर है आपका, पॉइंट आपका एक सिंबल भी दिया हुआ है। तो जैसे आपने यहाँ पे कर्सर रखा और यहाँ से आपको बुलेट स्टाइल यूज़ करना है तो आप यहाँ पे गए और आपने इस पर क्लिक किया। देखिए एक बिंदी आ गया। अब डाटा मैं लिख रहा हूँ, जैसे इंटर मारूंगा देखिए आपका जो है बुलेट आपका लगता हुआ चला जाएगा, लग रहा है बुलेट।
अगर मैंने इंटर नहीं मारा, ध्यान दीजिएगा मेरी बात को, मैं इंटर नहीं मार रहा हूँ, अब डाटा मैं लिख रहा हूँ, मैं इंटर नहीं मार रहा हूँ, मैं डाटा लिख रहा हूँ, तो लाइन तो चेंज हो रहा है, लेकिन आपका इस लाइन के पहले जो बुलेट्स नंबर आपके डिस्प्ले नहीं हो रहा, तो बुलेट तभी रीड करेगा जब मैं इंटर मारूंगा। अगर मैंने लाइन चेंज किया लेकिन इंटर नहीं मारा, तो उस कंडीशन में उस लाइन के पहले आपका सिंबल या बुलेट जो है नंबर होगा वो आपका डिस्प्ले नहीं होगा। बुलेट तभी आपका जो है काम करेगा जब इंटर के माध्यम से लाइन चेंज की जाएगी। जैसे देखिए मैं फिर से इंटर मार रहा हूँ, देखिए बुलेट स्टाइल आपकी आ गई, फिर मैं इंटर मार रहा हूँ, देखिए अब मैं इंटर नहीं मारूंगा। अब देखिए जैसे लाइन चेंज होगा, मैं इंटर नहीं मार रहा, लाइन चेंज हो रहा है लेकिन जो है आपका वो रीडिंग नहीं कर रहा है, ठीक है। तो अब यदि इस जो है सिंबल को चेंज करना चाहते हो तो आप इसको कर लो सेलेक्ट, अब इसी में चले जाओ, जा करके ABCD कर लो, देखो ABCD स्मॉल में आ गया, फिर इसी पे चले जाओ, यहाँ से ABCD कैपिटल कर सकते हो, फिर इसी में चले जाओ, यहाँ से जा करके रोमन कर सकते हो, यहाँ से जो है रोमन कैपिटल ले सकते हो। तो मेरे ख्याल से जो है बुलेट स्टाइल भी आप लोग आसानी के साथ यूज़ कर, इसको लिस्ट भी कहते हैं और इसका नाम बुलेट स्टाइल भी आपका होता है, ठीक है। उसके बाद यदि इसको हटाना होगा तो इसको दिया आपका नन का ऑप्शन, नन करेंगे तो देखिए आपका हट गया, ठीक है। फिर से अगर लाना होगा तो आप इसको कर लोगे सेलेक्ट, फिर इसमें जाओगे, यहाँ जा करके इस पर क्लिक करोगे, देखो फिर से आपका आकर के यहाँ पे सेट हो गया, ठीक है। हटाना होगा फिर यहाँ पे जाओगे और इस पर आप क्लिक करोगे, यहाँ से इसको नन करो, आपका यहाँ से गायब हो गया, हट गया। तो मेरे ख्याल से जो है आप ये भी वर्क कर लेंगे, ये भी आपका जो वर्क आसानी के साथ हो जाएगा, इसमें मेरे ख्याल से कोई दिक्कत अब आपको आनी नहीं चाहिए। अब उसके बाद देखो क्या दिया है, इसका नाम क्या है, लाइन स्पेसिंग। जैसे हमने इसको सिलेक्ट कर लिया, अब देखो इस लाइन के बीच में स्पेस दिया हुआ है, जगह दिया हुआ है, इस लाइन के स्पेस को कम बेसी करना चाहते हो आप, यहाँ पे गए, देखो कम हो गया, फिर यहाँ पे गए बढ़ा दिए, देखिए बढ़ गया। स्पेसिंग क्या हो रही है, लाइन की बढ़ रही घट रही है। तो अगर आपको टेक्स्ट के लाइन के बीच की गैपिंग को कम बेसी करना है तो आप इसको यहाँ से कर सकते हो, यहाँ से बढ़ा सकते हो, घटा सकते हो, ठीक है। मतलब कि ये पूरी सेटिंग जो है, ये पूरा कंट्रोल जो आपका बना हुआ है वो पैराग्राफ की सेटिंग के लिए है। डाटा के लाइन के बीच की दूरी को कम बेसी करना, किसी भी टेक्स्ट के पहले बुलेट स्टाइल का यूज़ करना, किसी भी टेक्स्ट का इंडेंट डिक्रीज इंक्रीज करना, उसके बाद जो किसी भी टेक्स्ट को लेफ्ट से राइट करना, राइट से सेंटर करना, उसके बाद जो है किसी भी जो है टेक्स्ट के जो है दोनों कार्नर को इक्वल करना जस्टिफाई के माध्यम से। तो इतना वर्क आप करोगे पैराग्राफ जो है ऑप्शन के अंतर्गत। चलिए अब चलते हैं, दूसरा आपका दिया इंसर्ट। इसमें क्या यूज़ होगा, जैसे पहले मैं इसको मिटाता हूँ फिर बताता हूँ आपको इंसर्ट में क्या आएगा। इंसर्ट में जाओगे तो इस पर क्लिक करोगे तो आपको जो है पिक्चर का जो है जैसे ओपन का बॉक्स आता है वैसा सेलेक्ट पिक्चर का बॉक्स आ गया। अब जैसे किसी की पिक्चर आपको इसमें ले आना है, मान लो मेरे पास ये पिक्चर इसको ले आना है, इस पर मैं क्लिक किया और यहाँ से ओपन किया, देखो ये पिक्चर हमारे इसमें आ गई। अब इस पिक्चर को यहाँ से आप छोटा भी कर सकते हो, देखो कितना छोटा करना छोटा कर लो। तो जब किसी इमेज को अपने वर्डपैड में लाना होगा तो किसका यूज़ करेंगे, हम लोग पिक्चर में जाएंगे और हमारी इमेज जहाँ पर रखी उसके अंदर जा करके उस पर हम लोग क्लिक करेंगे और ओके मारेंगे, मतलब ओपन करेंगे तो वो इमेज हमारी यहाँ पर वर्डपैड में आ जाएगी। अब इसको छोटा बड़ा सिलेक्ट करने के बाद ये जो पॉइंट मिल रहा है, इस पॉइंट से हम इसको छोटा और बड़ा भी कर सकते हैं। देखिए हमारा ये यहाँ से आपका छोटा बड़ा हो गया, ठीक है। तो इस तरह करके आप किसी भी जो है इमेज को यहाँ से आप ला सकते हो, ठीक। उसके बाद आपका दिया है पेंट और ड्राइंग। इस पर क्लिक करने से, ध्यान देना मेरी बात को, इस पर क्लिक करने से देखो ये पेंट का जो है आपका सॉफ्टवेयर इसी वर्डपैड में लॉगिन हो गया। अब यहाँ से अगर आप कुछ भी बनाते हो इस पेज के ऊपर, जैसे आपने एक बॉक्स बनाया, बॉक्स बनाने इसको सेव नहीं करना, बॉक्स बनाना है, इसको बंद कर देना है। जैसे हमने बंद किया तो हमने जो है डिज़ाइनिंग कहाँ किया था, पेंट में। अब वो डिज़ाइन मेरे कहाँ पे डिस्प्ले होगी, हमारी डिस्प्ले होगी वर्डपैड के अंदर। अगर कोई भी जो है आपको लाइन ड्रॉ करना है, कोई बॉक्स बनाना है, कोई सर्किल बनाना है, तो वो तो यहाँ तो बनेगा नहीं। तो उसको लाने के लिए क्या करेंगे, पेंट में जाएंगे। पेंट में जाने के बाद जो आपको इमेज चाहिए, जो भी आपको डिज़ाइन चाहिए, उस पर आप क्लिक करिएगा और यहाँ से इसको ऐसे ड्रैग करके बना लीजिएगा और बनाने के बाद इसको सीधे क्लोज करिएगा, ये आपके पेंट में आकर के इम्पोर्ट हो जाएगा। तो इस तरह से जो आप पिक्चर और पेंट ड्राइंग का यूज़ आप लोग आसानी के साथ कर सकते हैं। उसके बाद आपका दिया है डेट एंड टाइम। इस पर क्लिक करेंगे तो एक बॉक्स आपका आ रहा है, इसमें डेट और टाइम आपका डिस्प्ले कर रहा है। जो भी आपको स्टाइल में डेट चाहिए तो आपको इस पर क्लिक करना है और ओके मारना है। देखिए डेट यहाँ पे आके इंसर्ट हो गई। फिर आप इसी बॉक्स में चले गए, आपको टाइम चाहिए, इस पर आपने क्लिक किया, ओके मारा, यहाँ पे आपका टाइम आ गया। कहीं पर भी लाना हो पहले आप वहाँ पे कर्सर को रख लेना, कर्सर रखने के बाद फिर डेट टाइम पे क्लिक करना। जैसी डेट चाहिए आपको, इस स्टाइल में चाहिए, आपने इस पर क्लिक किया और ओके मारा, देखिए आपकी डेट यहाँ से आ गई। तो इस तरह करके पिक्चर, पेंट, डेट एंड टाइम का यूज़ आप लोग आसानी के साथ कर सकते हैं। उसके बाद आपका दिया इंसर्ट ऑब्जेक्ट। यदि किसी ऑब्जेक्ट को इंपोर्ट करना चाहते हो इसके अंतर्गत,
तो आप यहाँ पे जाना, ठीक है। कोई ग्राफ लाना चाहते हो, मतलब जो भी आप लाना चाहते हो, जैसे मैं पेन का एक एग्जांपल देता कि वो आप अच्छे से समझ पाओगे। यहाँ पे आपका दे रहा है, देखिए यहाँ पे लिख रहा है आपका कोर फ्लैश। एक मिनट रुकिए मैं देख रहा हूँ पेन का ऑप्शन यहाँ पे क्या दिया है। अब इस पर क्लिक करना, तो जितने भी आप देखिए नीचे दिया आपका पेंट ब्रश पे, इस पर क्लिक करना, ओके मारना। देखिए सेम वैसे आपका पेंट खुल गया। अब आपको जो चाहिए आप वो यहाँ से इसको बना लो। बनाने के बाद सेम वही काम, इस पर आप क्लिक करो, वो पेंट आपका जो है जो भी बॉक्स होगा आपका यहाँ पे इंपोर्ट हो गया। यानी कि वो काम आप यहाँ से भी कर सकते हो और यहाँ से भी कर सकते हो। यहाँ से एक फ़ायदा है कि आप जो है केवल पेंट में नहीं, यहाँ पे जितने सॉफ्टवेयर के नाम शो कर रहे हैं वो किसी सॉफ्टवेयर में आप जा सकते हो, किसी सॉफ्टवेयर की फाइल को, इमेज को इसमें आप इंपोर्ट कर सकते हो। और यहाँ पे केवल आप पेंट में ही जा सकते हो। मैंने पेंट का इसलिए एग्जाम्पल दिया कि आपको पेंट आसानी के साथ समझ में आ जाएगा। तो अब मेरे ख्याल से इंसर्ट के अंतर्गत दिए गए 1 2 3 4 टूल्स का यूज़ आप आसानी के साथ कर सकते हो। एक बार फिर से मैं रिवीजन करता हूँ। किसी इमेज को लाना होगा तो पिक्चर का यूज़ करेंगे। यदि जो है इसके जो है अंदर जो है मुझे पेंट को लॉगिन करना है तो हम इस पर क्लिक करेंगे। अगर डेट एंड टाइम लाना है तो हम इसका यूज़ करेंगे। किसी अदर सॉफ्टवेयर को इसके ऊपर खोलना है तो हम जो है इंसर्ट ऑब्जेक्ट का यूज़ करेंगे। तो अब यहाँ से जो है आप मेरे ख्याल से इस वीडियो के माध्यम से आप पैराग्राफ और इंसर्ट का यूज़ आसानी के साथ आप लोग कर लेंगे। उसके बाद आपका अगला जो है, जो लास्ट आपका ऑप्शन दिया है वो एडिटिंग दिया हुआ है। इसके अंदर फाइंड है, रिप्लेस है, सेलेक्ट ऑल है, ठीक है। तो पहले मैं इसको मिटाता हूँ, पहले मैं सबको मिटा दूँ, मिट गया सब। अब उसके बाद हम जाते हैं, पहले कुछ डमी टेक्स्ट टाइप करते हैं। कुछ भी टेक्स्ट मैंने लिख दिया, कुछ भी टेक्स्ट यहाँ पे हमने टाइप कर दिया, ठीक है। जो भी टेक्स्ट होगा, एक समझाने के लिए मैं टेक्स्ट लिख रहा हूँ, ठीक है। आप टेक्स्ट पे मत जाइएगा, आप केवल जो है थोड़ा सा फंक्शन पे ध्यान दीजिएगा कि इसकी सेटिंग क्या है, क्या कैसे कैसे इसका यूज़ किया जाता है। मैंने लिख लिया। अब सेलेक्ट करके हम इसे कार्नर को बराबर कर लीजिएगा। अच्छा लग रहा है, बराबर करने के बाद अच्छा लगेगा। आप बराबर करो या ना करो, आपका प्रॉपर्ली काम करेगा। थोड़ा इसको जो है मैं बड़ा कर लूँ, इसके साइज़ को थोड़ा सा आपको साफ साफ दिखे। देखिए अब ये साफ साफ का दिखेगा। अब चलते हैं फाइंड में। फाइंड पे जाएंगे, देखिए एक फाइंड का बॉक्स आ गया। मैं इसको यहाँ रख लेता हूँ। अब जो आपने डाटा को टाइप किया है, इसमें से किसी कैरेक्टर को ढूंढना चाहते हो, किसी वर्ड को ढूंढना चाहते हो, किसी सेंटेंस को ढूंढना चाहते हो, तो आपको क्या करना है, वो वर्ड, वो सेंटेंस, वो कैरेक्टर इसमें टाइप करना है। जैसे मुझे ढूंढना है कि यहाँ पर जो है आपका यफ कहाँ कहाँ पे आया, यफ ओनली फॉर यफ, तो यफ मैं यहाँ पे लिख दूंगा और फाइंड नेक्स्ट पे क्लिक करूँगा। जैसे मैं क्लिक करूँगा, देखिए आपका यफ यहाँ पे है। वैसे तो यफ यहाँ पर भी है, बट यहाँ से वो दिखा रहे, इसलिए कि हमारी कर्सर जो है यहाँ पे थी। जहाँ से कर्सर होगा वहीं से रीडिंग आपकी स्टार्ट होगी, ठीक है। अब यहाँ पे फाइंड नेक्स्ट पे क्लिक करते जाइए। वो जितना यफ इस डाटा में आया है वो सारा यफ स्टेप बाय स्टेप आपको हाईलाइट करके दिखा देगा। देखिए दिखा दिया, ठीक है। फिर आप इसी में चले गए, फाइंड में चले गए। अब यहाँ पे आप जा कर के आपने टाइप कर दिया, मैं इसको यहाँ रख लेता हूँ। आपने टाइप कर दिया कि यहाँ पे जेड कहाँ कहाँ पे है, इसको आपने मिटा दिया, अब डाल दिया जेड। अब फाइंड नेक्स्ट पे आप क्लिक करो, देखो जेड आपको हाईलाइट कर दिया। फिर क्लिक, फिर क्लिक, फिर क्लिक, ऐसे ऐसे करके जो है आपका हाईलाइट जो है यहाँ पे आपका कर सकता है, ठीक है। देखिए हमने यहाँ पे जेड लिखा था, ठीक है। तो हमने फाइंड पे क्लिक किया, फाइंड नेक्स्ट पे, तो आपका जेड जहाँ जहाँ रहेगा सारे जेड को स्टेप बाय स्टेप वो हाईलाइट कर देगा, ठीक। अब इस तरह करके आप किसी वर्ड को ढूंढ सकते हो। जैसे मुझे ढूंढना है इसमें 95 कहाँ पे है, तो मैं यहाँ पे टाइप कर दिया 95 और हमने इस पर क्लिक किया। देखिए 95 यहाँ पे दिखा दिया। फिर मैंने क्लिक किया, यहाँ पे दिखा दिया। फिर मैंने क्लिक किया, यहाँ दिखा दिया। फिर मैंने क्लिक किया। ऐसे करके जो है जितना भी आपने टेक्स्ट राइट किया होगा उसके अंदर जो आप किसी कैरेक्टर, किसी वर्ड या किसी सेंटेंस को ढूंढना चाहते हो तो उसको यहाँ पे टाइप करके इस पे जैसे ही क्लिक करोगे वो सेंटेंस, वो कैरेक्टर, वो वर्ड आपको स्टेप बाय स्टेप हाईलाइट करते हुए मिल जाएगा, ठीक है। तो मेरे ख्याल से जो है आपको फाइंड नेक्स्ट समझ में आ गया होगा। फाइंड का मतलब तो ढूंढना, और क्या ढूंढोगे यहाँ पे डाटा सब लिखे हो तो डाटा को ही ढूंढोगे। और डाटा में जो है क्या ढूंढ सकते हैं, तो एक कैरेक्टर ढूंढ सकते हैं, एक वर्ड ढूंढ सकते हैं और सेंटेंस ढूंढ सकते हैं। चलिए अब उसके बाद दिया आपका रिप्लेस। रिप्लेस का मतलब होता है चेंज करना। अब यहाँ पे क्या चेंज होगा, सारा वक्त तो डाटा पे हो रहा है, तो मेरा सिंपल से कॉमन सेंस के बाद तो डाटा ही चेंज करेंगे। जैसे यहाँ पे आपका यफ लिखा है, ठीक है। मैं चाहता हूँ यफ आपका हट जाए और इसके स्थान पे हमारा जो है यम आ जाए। मेरी बात क्लियर करना, यफ जितना है सबको हटाना है और उसके स्थान पे क्या लाना है, यम लाना है, ठीक है। तो जिसको हटाना होगा उसको लिखेंगे फाइंड व्हाट में। तो हमको यफ को हटाना, तो मैं यफ कहाँ लिख दिया, फाइंड व्हाट में। और यफ के स्थान पे क्या लाना है, मुझे यम लाना है। मैं यम को टाइप कर दे यहाँ पर,
देखिए यफ ऊपर लिख दिया, यम नीचे लिख दिया। अब यहाँ पे एक बटन रिप्लेस की और एक बटन रिप्लेस आल की, इस पर क्लिक करेंगे तो ये स्टेप बाय स्टेप चेंज करेगा, और रिप्लेस आल करेंगे तो एक ही बार में सबको चेंज कर देगा। तो मुझे दोनों का काम करना, पहले रिप्लेस देखते हैं, क्लिक किया, देखो चेंज कर रहा है। देखिए यहाँ पे यफ है आपका, यफ हट जाएगा। देखिए यम आ गया, अब इसको सिलेक्ट कर दिया, अब इस पर क्लिक करेंगे तो यफ हट के क्या हो गया, यम हो गया। देखिए ये आपका स्टेप बाय स्टेप मैं क्लिक करता रहूँगा, स्टेप बाय स्टेप क्या करेगा, जहाँ जहाँ यफ होगा सारे यफ को हटा के उसको क्या कर देगा, यम कर देगा। देखिए कितनी आसानी के साथ ये चेंज आपका हो रहा है। देखिए अब लिख देगा, इस तरह का कोई चेंजिंग डाटा है ही नहीं, चेंज कहाँ से करेगा। ठीक है, अब चलो अब हम क्या करते हैं कि जितना यम है, यम हट के फिर से यफ हो जाता है। यम को लिख देंगे ऊपर, जिसको हटाना है उसको ऊपर, और यम के स्थान पे क्या करना है, मुझे यफ करना है। यफ को लिख दिया नीचे। अब मैं इसका यूज़ करूँ रिप्लेस आल का, इस पर मैं क्लिक करूँगा, देखो एक ही बार में सब चेंज हो गया। देखिए यहाँ पे यम था ना, अब देखिए आपका यफ हो गया। तो रिप्लेस का मतलब स्टेप बाय स्टेप चेंज होगा, और रिप्लेस आल का मतलब एक ही बार में सबको वो चेंज कर देगा। तो आई होप मेरे ख्याल से आपको फाइंड और रिप्लेस समझ में आ गया होगा। और लास्ट है आपका सेलेक्ट आल, इस पर क्लिक करने से पूरा डाटा एक बार में क्या होगा, सेलेक्ट हो जाएगा। फिर से देख लो, इस पर मैंने क्लिक किया, पूरा डाटा क्या हो गया, एक बार में सेलेक्ट हो गया। देखिए फिर से मैं बाहर क्लिक करता हूँ, सिलेक्शन खत्म हो गया। फिर से मैं इस पर मैं क्लिक किया तो आपका फिर से पूरा सिलेक्शन हो गया। तो इस तरह जो है मेरे ख्याल से जो है ये पैराग्राफ, इंसर्ट और एडिटिंग आप अच्छे से समझ गए होंगे। तो आज के इस वीडियो में इतना ही रहेगा। आज आपने क्या सीखा, पैराग्राफ के बारे में सीखा, इंसर्ट सीखा और एडिटिंग सीखा। यानी कि अब मेरे ख्याल से होम के अंतर्गत जो है आपका प्रीवियस वीडियो में क्लिपबोर्ड, फॉन्ट, उसका बाद इस वीडियो में पैराग्राफ, इंसर्ट और एडिटिंग, आपका ये मेनू, होम मेनू आपका पूरा मैंने ख़त्म कर दिया। अब इसको, इस वीडियो को एक बार अगर समझ में नहीं आया तो इसको एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार इसको देखो, और देखने के बाद यदि वीडियो आपको अच्छी लगे और आपको लगता है कि आपके नॉलेज में ग्रोथ हो रहा है, यदि ये वीडियो आपको काफ़ी बेनिफिट दे रही है, नहीं आप इसको आसानी से देख करके आप वर्डपैड में आराम से काम कर ले रहे हो, तो इतना तो आपका जो फ़र्ज़ बनता है कि इस वीडियो को जो है अगले स्टूडेंट के लिए शेयर करें, और इसको आप सब्सक्राइब करें, इसको लाइक करना ना भूलें। तो आज के इस वीडियो में इतना ही रहेगा, तब तक के लिए फिर हम मिलेंगे अगले नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।